अमेरिका में डॉक्टर डिब्रीज नाम के एक हार्ट सर्जन हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद जिंदगी की गुणवत्ता कैसी होती है, तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई दो मत नहीं कि जो जिंदगी की गुणवत्ता है, जो जिंदगी की क्वालिटी है, वो उस स्तर की नहीं रह जाती, कुछ कम हो जाती है। जिंदगी कठिन हो जाती है। किसी ने कहा जिंदगी लंबी नहीं परंतु बड़ी होना चाहिए। जिंदगी में कुछ सार्थकता होना चाहिए। जिंदगी में कुछ उत्साह और उमंग होना चाहिए। जिंदगी में जीने के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में कुछ कर सकने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। यह व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में इस संसार से गुजरते हुए कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे हृदय टूटते हैं, हमें पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, हमारी जिंदगी में अनापेक्षित आता है। हमसे प्यार करने वाले लोग, हमारे हृदय से जुड़े हुए लोग पीड़ाओं से गुजरते हैं। हम स्वयं जिंदगी में त्रासदियों से गुजरते हैं और तब हमारा हृदय टूटता है। हमारी जिंदगी में निराशा आती है। हमको ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ जाएं। और जब हमारी जिंदगी में यह भावना आती है तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, आज कुछ देर के लिए हम इस बारे में चर्चा करेंगे। विषमताओं से जूझना पौलुस की जिंदगी में एक सामान्य बात थी। और एक प्रमुख बात यहां पर यह भी थी कि जब पौलुस सांसारिकता का जीवन जीता था, जब पौलुस परमेश्वर के रास्ते पर नहीं था, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं था, स्वीकार नहीं किया था, तो उसकी जिंदगी में यश था, मान था, प्रतिष्ठा थी, धन दौलत थी, अधिकार था। परंतु जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, उसके विषय में समझता है, उसके अर्थ को समझता है, जिंदगी में उसके ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो उत्साह और जुनून से भर जाता है। जो मसीहियों पर सताव करने वाला था वो बचाने वाला बन जाता है। जो कलीसिया को नाश करने वाला था वो कलीसियाओं को बढ़ाने वाला बन जाता है। जो बिगाड़ने वाला था, जो तोड़ने वाला था, जो विध्वंस करने वाला था, वो सकारात्मक बन जाता है। वो लोगों के, कलीसियाओं की जिंदगी को मजबूत करने में, बचाने में लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 10वीं आयत में कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, मनुष्य जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए, संपूर्णता का जीवन पाए, सार्थकता का जीवन पाए। क्या हमारी जिंदगी में वो परिपूर्णता का एहसास है? क्या हमारी जिंदगी में वो सार्थकता का एहसास है? मात्र किसी चर्च भवन में चले जाना, मात्र बहुत सी परंपराओं को पूरा कर लेना, मात्र रटी रटाई प्रार्थनाएं कर देना, मात्र दान दे देना, कोई इससे वास्तव में जीवन में सार्थकता नहीं आती, वो भरपूरी नहीं आती। जो भरपूरी और आनंद और संतुष्टि प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है, जो जिंदगी में सार्थकता देना चाहता है कि मनुष्य में दृढ़ता हो, जीवन में मनुष्य आगे बढ़ता जाए, उसके जीवन से बहुतों के जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। और जीवन जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो संघर्ष से भरा हुआ होता है। या तो आपने अपनी जिंदगी में संघर्षों का सामना किया है, हो सकता है आप अभी अपनी जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, समस्याओं से, कठिनाइयों से, मृत्यु की छाया से, त्रासदियों से गुजर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से जीवन में कभी ना कभी वो समय आएगा। और इसीलिए पौलुस अपने जीवन के अंतिम काल में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have finished the race, I have kept the faith, and I have fought a good fight.
क्या हमने इस बात को समझा है कि जीवन में निरंतर हमको संघर्ष करना पड़ता है, विषमताओं से गुजरना पड़ता है? पौलुस प्रेरित ने जब वह प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने लगा, जब वो परमेश्वर के भय में चलने लगा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, तब उसे निरंतर नकारात्मक परिस्थितियों का, विषमताओं का सामना करना पड़ा। परंतु पौलुस का जीवन आश्चर्यचकित कर देने वाला जीवन है। उसके जीवन का अध्ययन करिए, उसकी लेखनी को देखिए। आज भी उसकी लेखनी लाखों करोड़ों लोगों को निरंतर प्रभावित कर रही है। क्या कारण थे? कौन सी ऐसी बातें थी और कौन सी ऐसी बातें आज भी हैं जिनके द्वारा हमें इस संसार में निरंतर आगे बढ़ते जाना है, निरंतर चुनौतियों को स्वीकार करना है, निरंतर विषमताओं में हमको रुकना नहीं है? कौन सी ऐसी बातें थी? कुछ बातों को हम देखेंगे और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, याचना है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में इन बातों पर ध्यान दें और इन बातों को स्वीकार करें, इन बातों को अपने हृदय में, अपनी मानसिकता में स्थान दें, ताकि हम अपने जीवन के अंत में ये कह सकें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो पहली बात पौलुस प्रेरित के जीवन में यदि हम देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पौलुस ने उद्धार के आनंद को कभी नहीं खोया। परमेश्वर में आनंद, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पीड़ाओं से गुजरते हुए वो ये जानता था कि उसकी आत्मा सुरक्षित है, उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और वो ये जानता था कि उसे उद्धार मिला है, उसकी आत्मा का उद्धार हुआ है, उसका जीवन सार्थक है और मृत्यु भी उसके जीवन को नाश नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अनंत जीवन पाया है। तो इसलिए उस उद्धार का जीवन, उस आत्मा के उद्धार का आनंद उसके जीवन में बना रहा। कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 24वीं आयत में पौलुस लिखता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। मैं उस पीड़ा के कारण जो तुम्हारे लिए मैं उठाता हूं, तुम्हारी बढ़त के लिए उठाता हूं, मैं तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए उठाता हूं, तो मैं उस पीड़ा का एहसास तो होता है, पर उसमें भी मैं आनंद करता हूं। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। मैं दुखों में भी आनंदित होता हूं, मैं पीड़ाओं में भी मजबूती से बना रहता हूं, संघर्ष करता रहता हूं। पीड़ाओं में, संघर्षों में, विषमताओं में सकारात्मकता मेरे जीवन में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं उससे, तुम्हारे जीवन में उस गवाही को प्रदर्शित करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ मैंने पाया है। उस प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश का प्रकाशन उस पीड़ा में, मेरी जिंदगी के पीड़ा में होता है, और उससे तुम्हारे जीवनों को प्रोत्साहन मिलता है, तुम्हारे जीवनों को शिक्षा मिलती है। पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और 3 दिनों तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके मित्र उसको छोड़कर चले गए। वो शारीरिक पीड़ा से गुजरता रहा और जीवन भर वो शारीरिक पीड़ा से गुजरता रहा। उसने लिखा कि मुझको इतनी पीड़ा होती है जैसे मानो शैतान का दूत मुझे मारता और पीटता, मुझे घूंसे मारता रहता है, और मानो एक कांटा चुभा हुआ है। और मैंने 3 बार प्रार्थना की कि ये पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, परंतु परमेश्वर का जवाब था, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए पर्याप्त है। उस कांटे की चुभन में, उस पीड़ा के एहसास में मुझे इस बात का भी एहसास है कि उससे बढ़कर कुछ है जो आशीष का कारण है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्धार, यही मेरे लिए काफी है।
और इसीलिए यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की 23वीं आयत और उसके आगे पौलुस लिखता है, वो कहता है, मैं पागल के समान कहता हूं कि कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के खतरों में, 5 बार 39 कोड़े खाने में, 3 बार बेंतें खाने में, पथरवाह किए जाने में, 24 घंटे सारा दिन रात समुद्र में काटने में, इन सब दुखों के कारण भी मैं आनंदित होता हूं। मेरा वो जुनून, मेरा वो उत्साह, मेरा वो आनंद मुझसे गया नहीं। संसार की कोई भी पीड़ा वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उद्धार के आनंद को मुझसे छीन नहीं पाई। और इसी प्रकार कुलुस्सियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 24वीं आयत, जैसा मैंने कहा, वो कहता है, उन दुखों के कारण मैं आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। इन पीड़ाओं में मेरी गवाही और भी प्रखर होती है, मुखर होती है और भी अधिक प्रकाशमान होती है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 32वीं से 34वीं आयत में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम उन दिनों को स्मरण करो, झमेले में तुम स्थिर रहे, निंदा और क्लेश तुम सहते रहे, तुम तमाशा बने, यहां तक कि तुम्हारी संपत्ति भी लुट गई, पर तुम स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। तुम्हारे पास एक ऐसी संपत्ति है जिसको कोई लूट नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता। तुम तमाशा बन जाओ, तुम क्लेश सहते रहो, तुम झमेले में पड़े रहो, तुम लोगों के लिए उपहास का कारण बन जाओ, परंतु तुम्हारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, स्वर्ग की। वो संपत्ति तुम्हारी है जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण तुम्हें प्राप्त हुई है। इसलिए पौलुस प्रेरित के जीवन में पौलुस ने कभी उस उद्धार के आनंद को नहीं खोया। हम में से कितने हैं जो आज दुखी हैं? इस संसार में रहकर, इस संसार की पीड़ाओं से गुजरते हुए, इस संसार की परिस्थितियों से गुजरते हुए, वर्तमान परिस्थितियों से गुजरते हुए, आसमिक मृत्यु से, अपने लोगों के पीड़ाओं के अनुभव से गुजरते हुए निराश हो जाना, दुखी हो जाना बहुत आसान होता है। नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, परंतु हमें यह कभी नहीं भूलना है कि कोरोना वायरस से, कैंसर से, इन सब से जो खतरनाक बीमारी है वो पाप की बीमारी है जो हमारी आत्मा को कलंकित करती है और हमारी आत्मा को अनंत के लिए, अनंत विनाश में ले जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया है, और वो उद्धार जिसके के कारण हम अपने परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं, उस उद्धार के कारण जिसमें मृत्यु भी हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाती है, हमको उद्धार का आनंद कभी खोना नहीं है। और पौलुस प्रेरित के जीवन में यह बात थी कि उसने उद्धार के आनंद को कभी नहीं खोया। इंग्लिश में एक कोरस हम गाते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। हमें इसे स्मरण रखना है हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति में, कि उद्धार के आनंद को हम कभी ना खोएं। दूसरी बात, पौलुस के जीवन में उसका जो लक्ष्य था वो बड़ा स्पष्ट था। वो मात्र वर्तमान की पीड़ा को नहीं देखता, वो केवल अभी के, आज के दुख को नहीं देखता। उसकी दृष्टि बड़े चित्र पर है, जीवन के वृहद चित्र पर है, अनंत जीवन के चित्र पर है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब वो जीवन को देखता है और मृत्यु को देखता है और पीड़ाओं को देखता है और सब प्रकार के संघर्षों को देखता है, तो वो कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए इस संसार से बेहतर तो यह है कि मैं परमेश्वर के साथ में रहूं। कुलुस्सियों का पहला अध्याय उसकी 25वीं और 26वीं आयत,
जहां पर लिखा है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो पीढ़ियों और समयों से गुप्त रहा, परंतु अब वो भेद जो है वो प्रकट है। वो भेद पवित्र लोगों में प्रकट है। जिन लोगों ने परमेश्वर को पहचान लिया है, वो भेद जो परमेश्वर का भेद था, जो पीढ़ियों तक गुप्त रहा, वो प्रकट है। और वो भेद जो है उसका अर्थ मैं जानता हूं। और 27वें पद में आगे वो लिखता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि महिमा, मसीह में जो महिमा है, जो आशा है, वो मसीह तुम में रहता है। यदि हम देखें तो कुछ भेद की बातें थी, खासकर यहूदी लोगों के लिए, और उस भेद को पौलुस ने प्रकट किया। एक भेद की बात यह थी कि यहूदी लोगों की विचारधारा थी, उनका सोच था कि जो मसीहा होगा वो एक राजा होगा, उसके पास सिंहासन होगा, उसके पास सामर्थ होगी, वो संसार पर राज्य करेगा। परंतु ये तो भेद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का दास बनकर के आया और वो दिलों का राजा बन गया। मनुष्यों का सेवक होने के रूप में वो संसार में आया। उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया कि दास का सा स्वरूप धारण किया। यह भेद की बात है कि मसीहा राजा नहीं परंतु दास होकर बलिदान का मेमना बनकर इस संसार में आया। यह भेद की बात थी। दूसरी जो भेद की बात थी वो ये थी कि मात्र यहूदी लोगों तक उद्धार सीमित नहीं था, सारे संसार के लोगों को, आज भी हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार का मार्ग खुला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसका पुनरुत्थान संसार के हर एक व्यक्ति के लिए हुआ। संसार का हर व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है। कोई शर्त नहीं जब वो किन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कैसे भी गुनाह उसने किए हों, कैसा भी उसका कलुषित जीवन हो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है और वो परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकता है। ये भेद की बात है कि सिर्फ एक विशिष्ट जाति नहीं, एक विशिष्ट समूह नहीं, एक विशिष्ट देश नहीं, परंतु संसार के सब लोगों के लिए ये समाचार है कि सबके लिए एक उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यह भेद की बात थी यहूदियों के लिए। और तीसरी भेद की बात जो थी वो ये थी कि जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसकी चौकी होगी, वो मनुष्यों के हृदय में निवास करेगा। वो महान राजा, स्वर्ग का सिंहासन जिसका, पृथ्वी जिसकी चौकी, वो अपने आप को इतना सीमित कर लेगा कि मनुष्यों का दास बन जाएगा। और आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि वो हमारे हृदयों में निवास करना चाहता है। और कितने हैं जिन्होंने उसे अपने हृदय में स्थान दिया है। वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु, लिखा हुआ है, वो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। जिसने मनुष्यों को बनाया वो मनुष्यों के बनाए हुए भवनों में, मनुष्यों के बनाए हुई वस्तुओं में नहीं रहता। वो तो मनुष्यों के हृदयों में रहता है। मनुष्य उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, वो तो सबका रचयिता है। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखता है पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर मनुष्य की देह है, मनुष्य का हृदय है, जिसमें परमेश्वर निवास करता है। यदि परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करता है तो हम तो याजक के समान हैं, हम तो उसके सेवक के समान हैं।
क्या परमेश्वर जब सिंहासन पर विराजमान है हमारे हृदय के, तो याजक को नशा करना चाहिए? याजक को दुष्चरित्र होना चाहिए? याजक को बुरी संगति में होना चाहिए? याजक को अपवित्रता से भरना चाहिए? जब परमेश्वर हृदय के सिंहासन पर विराजमान है, तो वहां याजक को ब्लू फिल्म्स देखना चाहिए, ड्रग्स लेना चाहिए, वहां बैठ करके संसार का गुलाम होना चाहिए, वहां बैठ करके अपने शरीर को बेचना चाहिए, वहां बैठ करके व्यभिचार करना चाहिए, वहां अनर्थ करना चाहिए, वहां घृणा रखना चाहिए? जहां परमेश्वर का निवास है वहां कटुता होना चाहिए, वहां वैमनस्य होना चाहिए, वहां लोभ होना चाहिए, वहां स्वार्थ होना चाहिए? नहीं, वहां परमेश्वर विराजमान है। मनुष्य का हृदय, उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसकी मानसिकता पवित्रता से भरी होना चाहिए। यशायाह कहता है, जब मैंने परमेश्वर के भवन को देखा, जब मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने नजर डाली, तो देखा कि वो भवन जो था वो पवित्रता से भरा हुआ था, और परमेश्वर के दूत कहते थे, पवित्र 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 और महापवित्र परमेश्वर, और वो ये कहते और उसकी स्तुति करते और उसका सम्मान करते, थकते नहीं थे। हमारे हृदय में क्या है? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर का निवास है? क्या हमारे हृदय में सब प्रकार का अंधियारा है? काश हमारी जिंदगी में हम इस बात का एहसास करें कि परमेश्वर हमारे हृदयों में निवास करता है, वो हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान है, और इसलिए उस महान परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को हमें प्रसन्न रखना है। अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी मानसिकता को, अपने व्यवहार को पवित्रता से भरना है। तब परमेश्वर हमारे साथ होगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब परमेश्वर का साया, कब परमेश्वर का हाथ, कब परमेश्वर का अनुग्रह, कब परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी से चली गई। और ये बात जो होगी वो बड़ी त्रासदी से भरी हुई बात होगी। तो परमेश्वर की पवित्रता का एहसास हमारी जिंदगी में बना रहे, और इस बात का एहसास कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे दिल में निवास करता है। तो पौलुस ने उद्धार का आनंद नहीं खोया। पौलुस के सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट था कि उसने परमेश्वर को प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और उसके हृदय में वो विराजमान है। और तीसरी और अंतिम बात, प्रमुख बात, जिससे कभी पौलुस निराश नहीं हुआ, जिसके कारण पौलुस आगे बढ़ता गया। पौलुस जानता था कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार योजना बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे प्रकट होगी, इस बात की सच्चाई को जानता है। हमारी जिंदगी में समस्याएं हैं और हम स्वयं अपनी समझ से, अपने सोच से संघर्ष कर रहे हैं। परंतु यदि हमें इस बात का एहसास हो जाए कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, तो उस परमेश्वर की शक्ति जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम जानेंगे कि हम संसार की हर विषमता से, हर पीड़ा से, हर अंधकार से, हर आक्रमण से हम निकलेंगे और हमारा विजयी जीवन होगा। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, परमेश्वर के वचन की समानता में अपनी जिंदगी को बनाना, प्रार्थना का जीवन जीना, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में बने रहना, उसमें डूबे रहना, उसमें लिप्त रहना, दिन रात उस पर ध्यान करते रहना। इन्हीं बातों से हम जिंदगी के संघर्षों से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, निराशाओं से, विश्वासघातों से, पीड़ाओं से उबर सकेंगे। ये जानते हुए पौलुस इसीलिए लिखता है कि उसमें जो मुझ में है होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपनी वृद्धावस्था में, अपने जीवन के अंत में, अपनी जर्जर स्थिति में, कैद में रहते हुए वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं।
क्योंकि वो संपूर्णता से, पूरे मन से, पूरे यत्न से, पूरे समर्पण से, पूरी खराई से वो परमेश्वर के साथ साथ जीने का, उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करता रहा और अपने जीवन के अंतिम समय तक उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और आज भी वो परमेश्वर के राज्य में विराजमान है। जॉन वीबर नाम का एक बहुत विख्यात विश्वासी हुआ जो बाद में पासवान भी बन गया। उसके परिवार में बड़ी त्रासदी हुई। उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी थी, 3 बच्चे थे और विवाह के 10 वर्ष हो गए और जॉन वीबर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था वाहन में और उसका एक्सीडेंट हो गया और उस रोड एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और 3 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके जीवन का समापन हो गया। जॉन वीबर बच गया और जॉन वीबर खड़ा है, अंतिम संस्कार चल रहा है, उस पीड़ा में अपने 3 बच्चों की लाशें, उनके कफन बॉक्स, अपनी पत्नी का कफन बॉक्स उसके सामने है और जॉन वीबर प्रार्थना कर रहा है। आज तक उसकी प्रार्थना स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। वो कहता है, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे 10 वर्ष ये बच्चों का और पत्नी का साथ दिया। तेरे प्रेम का इजहार तूने इनके प्यार से किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन 10 वर्षों में इस परिवार की आशीष दी और तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। मैं तेरी प्रशंसा करता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं और मेरी आशा है और इस बात की निश्चितता है कि एक दिन मैं तेरे घर में अपने परिवार से फिर मिलूंगा और तब मुझे कोई कभी किसी से जुदा ना कर सकेगा, अलग ना कर सकेगा। वहां कभी किसी की विदाई नहीं होगी। तो पौलुस के जीवन में जो बातें रही, जिनसे उसके जीवन में वो शक्ति बनी रही, वो प्रेरणा बनी रही, वो जुनून बना रहा, वो उत्साह बना रहा, वो पहली बात कि उसने अपने उद्धार का आनंद कभी नहीं खोया। काश हम अपनी जिंदगी में जब निराश हों तो हमेशा धन्यवाद दें कि हमें परमेश्वर ने उद्धार दिया है और आज भी परमेश्वर सबको मौका देता है, सबको बुलाता है। सारी दुनिया के लोगों को आमंत्रण है कि वो उद्धार को प्राप्त करें। पौलुस का लक्ष्य उसके सामने स्पष्ट था। वो जानता था कि परमेश्वर उसके हृदय में विराजमान है और निरंतर उसको परमेश्वर की गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह की शोभा को बिखेरना है। काश हमें इस बात का एहसास हो कि इस जगत का सृष्टिकर्ता, इस सौरमंडल का सृष्टिकर्ता, हमको जिंदगी देने वाला हमारे हृदयों में निवास करता है। और पौलुस प्रेरित जानता था कि उस परमेश्वर की शक्ति उसकी जिंदगी में कार्य करती है। वो अपनी शक्ति के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर इन वचनों से ना सिर्फ हमको आशीष दे, पर उसके साथ साथ हमको आत्मचिंतन करने का, आत्म परीक्षण करने का अवसर भी दे कि हम देख सकें कि हमारी जिंदगी में ये बातें हैं कि नहीं। वो उद्धार का आनंद, वो परमेश्वर की उपस्थिति की निश्चितता और इस बात की निश्चितता कि परमेश्वर के साथ होकर जिंदगी में हम हर प्रकार की विषमता का सामना कर सकेंगे और अंत में हम इस जीवन में मृत्यु को परास्त करके अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में इस बात की निश्चितता है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीषित करे।